हेलो स्टूडेंट, मैं वंदना सिंह, प्रवक्ता इतिहास, एक बार फिर आपके लिए कक्षा 12 इतिहास का चैप्टर 3 बंधुत्व, जाति और वर्ग का वीडियो पार्ट 2 लेकर आई हूँ। वीडियो पार्ट 1 में मैंने महाभारत के बारे में आपको विस्तृत जानकारी दी थी। तो देखते हैं इसमें बंधुता और विवाह, जैसा चैप्टर के नाम से ही पता चल रहा है। क्या देखते हैं, आज का टॉपिक क्या है? बंधुता और विवाह। तो सबसे पहले हम परिवार देखते हैं। परिवार क्या होता है? परिवार विशाल समूह का एक छोटा भाग होता है जिसे हम संबंधी कहते हैं, और इन संबंधियों को हम क्या कहते हैं? जाति समूह। क्या होता है? समाज की सबसे छोटी इकाई को हम क्या कहते हैं? परिवार। इसी परिवार से समाज बनता है, एक विशाल समूह बनता है, संबंधी बनते हैं, और इन संबंधियों को हम क्या कहते हैं? जाति समूह। परिवार क्या होता है? संबंधियों का नैसर्गिक एवं परिवार का संबंध है नैसर्गिक होता है एवं रक्त संबंधी होता है। परिवार में सभी जो जुड़े होते हैं आपस में, उनका रक्त का संबंध होता है। ये सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। इसके बाद जो आते हैं हम पितृवंशिक व्यवस्था पे आते हैं। उस समय इस काल में पितृसत्तात्मक व्यवस्था थी, पितृवंशिक व्यवस्था थी। पहले मैंने आपको बताया था मातृसत्तात्मक व्यवस्था। शायद आपको याद होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता में मातृसत्तात्मक सभ्यता के बारे में हमने बताया था। मातृसत्तात्मक सत्ता के बारे में आपको बताया था। उन परिवारों में माता प्रधान होती थी, लेकिन अब इस काल में पितृवंशिक व्यवस्था है, पितृसत्तात्मक व्यवस्था है। पितृसत्तात्मक व्यवस्था में क्या होता है कि परिवार का एक जो मुखिया होता है वो पिता या वयोवृद्ध होता है, वो पुरुष होता है। परिवार इस समय संयुक्त परिवार था, जिसमें दादा दादी, बुआ, चाचा, माता, पिता, बच्चे सारे इकट्ठे रहते थे। उन सबका एक रसोई रहती थी, सभी एक साथ मिलकर रहते थे, सभी की परेशानियों में एक दूसरे को सहायता करते थे। और जो मुखिया होता था, सबसे वयोवृद्ध जो होता था, वो परिवार का मुखिया होता था, जिन्हें कुलपति भी कहा जाता था। मुखिया क्या है? मुखिया सबकी समस्याओं का समाधान करता था, पूरे परिवार पे नियंत्रण रखता था, और जो नियम कानून बनाता था परिवार के लिए, वो सभी को पालन करना उसका सबका कर्तव्य होता था। इसके बाद हम विवाह के नियम पे आते हैं। विवाह का नियम। विवाह के नियम से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि इस समय विवाह एक धार्मिक कार्य था, एक धार्मिक संबंध था। विवाह का जो मुख्य उद्देश्य था वो धार्मिक था, पुत्र प्राप्ति के लिए था, और जो धार्मिक अनुष्ठान होते थे, यज्ञ हवन होते थे, उसके लिए विवाह का होना अनिवार्य था। जैसा कि आप लोगों ने रामायण में देखा होगा कि सीता जी के दोबारा वन चले जाने के बाद जब रामचंद्र जी यज्ञ कराते हैं, रासुई यज्ञ कराते हैं, तो उस समय सीता जी की आवश्यकता पड़ती है, और सीता जी के नहीं रहने पे सोने की सीता जी बनाई गई थी। इसलिए विवाह का एक जो महत्वपूर्ण उद्देश्य था वो धार्मिक अनुष्ठानों को करने के लिए और पुत्र प्राप्ति के लिए, क्योंकि उस समय राजतंत्र में युद्ध बहुत हुआ करते थे, और युद्ध के लिए सेना चाहिए थी, सेनानायक चाहिए थे। तो ऐसे में पुत्र प्राप्ति लोगों की आकांक्षा रहती थी कि पुत्र की प्राप्ति हो पुत्रियों की अपेक्षा। विवाह के प्रकार देख लीजिए जरा, आप देखते हैं इस समय दो प्रकार थे मुख्य रूप से, अंतर्विवाह और बहिर्विवाह। अंतर्विवाह एक ही गोत्र या कुल में किया जाता था, जो कि बहुत अच्छा तब भी नहीं माना जाता था। एक ही गोत्र या कुल में जो विवाह होता था उसे अंतर्विवाह कहा गया, लेकिन ये बहुत अच्छा नहीं माना जाता था। दूसरा है बहिर्विवाह। बहिर्विवाह गोत्र से बाहर किया जाता था। जैसा आजकल हम कुंडली देखते हैं तो कोशिश करते हैं कि हमारा जो गोत्र सेम ना हो। गोत्र से बाहर जो बाहर विवाह करते थे उसे हम बहिर्विवाह कहते हैं, और ये काफी अच्छा माना जाता था। विवाह के पश्चात एक नई चीज हम देखते हैं, बहुपति प्रथा। बहुपति प्रथा क्या है कि एक पत्नी के, एक स्त्री के कई पति होते थे। जैसा कि आपने अभी देखा महाभारत में पांडव थे, द्रौपदी के पति 5 पांडव थे। यह विवाह जो है ज्यादा प्रचलित नहीं था उस समय में, लेकिन कहीं कहीं शासकों के विशिष्ट वर्ग में और हिमालय के क्षेत्र में ये विवाह प्रचलित था। आजकल भी हिमालय क्षेत्र में कहीं कहीं ये विवाह प्रचलित है। ये प्रथा इसलिए भी शायद थी, इतिहासकारों का कहना है कि युद्ध के समय स्त्रियों की कमी के कारण इस तरह की प्रथा अपनाई गई थी। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं परिवार के बाद हम देखते हैं कि फिर एक बार पीछे हम जाते हैं 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 6वीं ईस्वी तक नगरों का उदय हुआ। नगरों के उदय होने से लोगों का नगरों में आवागमन होने लगा, आवाजाही होने लगा। आवाजाही होने से दूसरे लोगों से संपर्क में आने लगे, व्यापार वाणिज्य बढ़ने लगा, क्रय विक्रय होने लगा। इनके साथ साथ कुछ उनके व्यवहार में, आचार विचार में भी कुछ चेंजेस आई। उस चेंजेस से क्या हुआ कि अपने पारिवारिक बंधन जो थे वो कमजोर पड़ने लगे, लोगों का आचार विचार परिवर्तित होने लगा। इस तरह जो संयुक्त परिवार हमने अभी देखा था उसमें कमजोरी आने लगी, वो बंधन कमजोर पड़ने लगे। अब ये बंधन कमजोर होने पड़े, ये कुछ बदलाव आने लगा लोगों के आचार विचार में। इसको वापस
सही रास्ते पे लाने के लिए विद्वानों ने आचार संहिता का निर्माण किया। आचार संहिता का निर्माण किया। इस आचार संहिता को क्या कहा गया? सूत्र साहित्य या सूत्रकाल कहा गया। इसको सूत्रकाल कहा जाता है। इस सूत्रकाल में तीन इसका रचना हुई। ये सूत्र साहित्य जो है तीन होते हैं, स्रोत सूत्र, गृह सूत्र और धर्म सूत्र। स्रोत सूत्र में क्या होता है कि यज्ञ संबंधी नियम कानून होते हैं। गृह सूत्र में क्या होता है कि आपका, और गृह सूत्र में क्या होता है कि लौकिक पारलौकिक व्यवहार का विश्लेषण विवेचन होता है। और धर्म सूत्र में क्या होता है? सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक कर्तव्य का उल्लेख है। इसके बारे में हमें विशेष रूप से देखना है। इन धर्म सूत्रों से ही स्मृतियों का विकास हुआ। धर्म सूत्र से ही स्मृतियों का विकास हुआ। अब आप सुने होंगे, जानते होंगे, थोड़ा पढ़े होंगे, मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, नारद स्मृति, विष्णु स्मृति विशेष तौर पे, जिसमें मनुस्मृति सबसे प्राचीन है, जिसका काल है 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी। सबसे प्राचीन स्मृति कौन सी मानी जाती है? मनुस्मृति। अब हम देखते हैं कि जो मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति और नारद स्मृति है, ये पद्य में लिखा हुआ है, जबकि विष्णु स्मृति गद्य में लिखा हुआ है। इन स्मृतियों में सामाजिक रीति रिवाज व कानूनों का विस्तृत जानकारी दी गई है। क्यों दी गई? जो नगरों की आवाजाही से लोगों के आचार विचार में जो परिवर्तन आ रहा था, जो अपने पथ से थोड़ा हट रहे थे, इसको वापस लाने के लिए, उनके आत्मिक शुद्धिकरण के लिए, उनके आचार विचार को वापस अच्छे रास्ते पे आदर्श स्वरूप लाने के लिए स्मृतियों का विकास हुआ, ताकि वो अपने रास्ते से भटक न जाए। तो सामाजिक रीति रिवाज व कानून का विस्तृत जानकारी है इन स्मृतियों में। मनुस्मृति को मैंने पहले ही बता दिया कि सबसे प्राचीन स्मृति मनुस्मृति है, जिसका काल है 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी। अब आगे हम जो देखेंगे, इन धर्म सूत्रों में विवाह के 8 प्रकार हैं। 8 प्रकार का वर्णन किया गया है, वो अभी हम आपको बताते हैं। विवाह का 8 प्रकार। सूत्रों में विवाह के 8 प्रकार बताए गए हैं। 8 प्रकार में पहला ब्रह्म विवाह, दूसरा प्रजापत्य विवाह, तीसरा आर्ष विवाह, चौथा दैव विवाह, पांचवा असुर विवाह, छठा गांधर्व विवाह, सातवां राक्षस विवाह और आठवां पैशाच विवाह। तो सबसे पहला जो ब्रह्म विवाह है वो सर्वोत्तम है। ये माता पिता के संरक्षण में विवाह होता है। 2 परिवारों का संबंध जुड़ता है इसमें। और इस विवाह में कन्या का पिता अपनी कन्या को वस्त्र आभूषण देकर, उसे उपहार देकर वर के घर में विदा करता है। सबसे उत्तम प्रकार का विवाह है ब्रह्म विवाह, सर्वोत्तम। नेक्स्ट पे हम आए प्रजापत्य विवाह। इस विवाह में धर्म, अर्थ और कर्म में वर वधु का अधिकार जो है समान होता है। तीसरा आर्ष विवाह। आर्ष विवाह में क्या होता है कि वर पक्ष से वधु पक्ष का जो पिता होता है वो गाय और बैल का जोड़ा लेकर अपनी पुत्री को वर पक्ष को देता है। इसे हम क्या कहते हैं? आर्ष विवाह। चौथे नंबर पे दैव विवाह। दैव विवाह में दैव कार्य में, जो धार्मिक अनुष्ठानों में, धार्मिक कार्य में संलग्न होता है जो वर, जो लड़का, उस सुशील पुरोहित से विवाह कर देता है कन्या का पिता। तो ऐसे जो पुरोहित से विवाह किया जाता है उसे हम कहते हैं दैव विवाह। असुर विवाह। असुर विवाह में क्या होता है? वर पक्ष से धन लेकर कन्या का पिता अपनी कन्या को वर पक्ष को देता है, तो इसे हम असुर विवाह कहते हैं। इसमें उल्टा क्या होता है? वर पक्ष से कन्या का पिता धन लेकर अपनी कन्या को वर को देता है। इसे असुर विवाह इसलिए कहते हैं कि इसमें कुछ अलग तरीका है। एक तरह से कन्या को जैसे हम बेचते हैं, इस तरह का कुछ शैली इसमें दिखाई गई है, इसलिए इसे असुर विवाह कहा गया है। गांधर्व विवाह। वर कन्या माता पिता के, इसमें क्या होता है? गांधर्व विवाह, प्रेम विवाह जिसे हम कहते हैं आजकल। वर कन्या माता पिता के अनुमति के बिना ही विवाह कर लेते हैं, इसे गांधर्व विवाह कहा गया है। राक्षस विवाह। राक्षस विवाह में क्या होता है? कन्या को बलपूर्वक जबरदस्ती कोई लड़का कोई उठा के ले जाता है और कन्या से जबरदस्ती विवाह करता है, इसे राक्षस विवाह कहा जाता है। पैशाच विवाह, ये सबसे निम्न कोटि का विवाह माना जाता है। सभी ग्रंथों में सभी लोगों ने इसे बड़ी निम्न कोटि का कहा है। इसमें छल बल से सोई हुई कन्या से संबंध स्थापित करते हैं, इसे पैशाच विवाह कहते हैं। ये ऊपर के जो 4 विवाह हैं, जो 4 हैं, ये उत्तम कोटि के माने जाते हैं दैव विवाह तक। इसके बाद ये जो है, इनकी जो है कोटि थोड़ी निम्न कोटि की मानी जाती है, जिसमें सबसे निम्न कोटि है पैशाच विवाह। इस प्रकार इस चैप्टर में मैंने आप लोगों को विवाह के प्रकार बताए। इसके पहले धर्मसूत्र के बारे में बताया था, विवाह परिवार के बारे में बताया था। इसके बाद
अब हम जाति व्यवस्था पे नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ आएंगे, और तब तक के लिए नमस्कार, गुड डे।